नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में एनएस 2021 मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए। ये प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुचामन सिटी नागौर द्वारा दिया गया मॉडल पेपर है। एनएस 2021 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 के लिए। सब्जेक्ट है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित। इन विषयों के प्रश्न हम इस मॉडल प्रश्न पत्र में देखेंगे, हल करेंगे। हल सहित हम ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुचामन सिटी नागौर द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है एनएस 2021 एग्ज़ाम के लिए, कक्षा 8 के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग में आने वाला हैलोजन है। इनमें से कौन सा हैलोजन जो पदार्थ है वो पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए काम में लिया जाता है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विज्ञान का ये पहला प्रश्न है, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग में आने वाला हैलोजन है। पहले प्रश्न का यहाँ उत्तर बन रहा है फ्लोरीन। अगला है प्रश्न संख्या 2, हीरे में चमक के कारण बहुमूल्य रत्न होता है, हीरा होता है कार्बन का अपरूप। ए ऑप्शन राइट होगा प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न संख्या 3, केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल जाते हैं, फिसलने का कारण स्पष्ट है। फिसलने का कारण है घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल कम होता है, घर्षण बल शून्य होता है या घर्षण बल में से कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, घर्षण बल कम होता है, इसलिए केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, रेशा ए पौधे के फल से एवं रेशा बी जंतु के शरीर से प्राप्त किया जाता है। रेशा ए एवं बी क्रमशः पौधे के फल से प्राप्त होगा, वो तो होगा कपास, और जंतु से होगा ऊन। ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। 5वां प्रश्न है, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली रसोई गैस के सिलेंडरों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर से राइट होगा ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ऑप्शन नंबर से राइट होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं प्रश्न संख्या 6 जो गणित विषय से संबंधित है। 6ठा प्रश्न है, सबसे छोटी सम संख्या का घन कौन सा है? सबसे छोटी सम संख्या का घन है, इनमें से कौन सी संख्या सही होगी? से ऑप्शन राइट होगा 8। 8 इसका सही उत्तर है और से ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर ले रहे हैं 7, 1296 का वर्गमूल है, इनमें से कौन सी संख्या है जो 1296 का वर्गमूल है? तो ऑप्शन नंबर से राइट है, 36 1296 का वर्गमूल है। प्रश्न संख्या है 8। 8वां प्रश्न है, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान होगा 5 लाख। से ऑप्शन राइट होगा 5 लाख। 9वां प्रश्न है, 7 + 9 + 15 का संख्यात्मक मान क्या होगा? रोमन संख्या में ये संख्या दी गई है 7 + 9 + 15 जोड़ करने पर क्या होगा? 7 और 9
16 और 15, 31, बे ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 10 में दिए गए क्रम को पूर्ण करने वाला अगला क्रम कौन सा है? अगला क्रम कौन सा होगा? 1 के बाद में 5 की संख्या दी गई है, 4 का अंतर दिया गया है। अगला है 13, तो यहाँ 8 का अंतर है। फिर 13 के बाद में 29 है, तो 4, 8 और 16 का यहाँ अंतर बन रहा है। तो संख्या 6 है, 61 और 125 राइट ऑप्शन होगा। तो ये गणित के 5 प्रश्न दिए हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, और इनसे पहले विज्ञान के 5 प्रश्न हैं। आगे के या हिंदी विषय से संबंधित एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को पढ़ करके सही उत्तर है वो विकल्प पर गोला करना है। प्रश्न नंबर 11 इस अनुच्छेद के आधार पर है। तो प्रश्न नंबर 11 है, रमा व रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? रमा क्या करती है और रॉबर्ट क्या करता है? रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? यहाँ देखिए, रमा क्या करती है? रमा को देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है। उसके बाद में है रॉबर्ट जो है खेलने का कूदने का शौक है, वह विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान है, वह अच्छा चित्रकार भी है। ये दोनों में समानताएं हैं। रमा और रॉबर्ट दोनों एक अच्छे चित्र बनाते हैं। से ऑप्शन राइट है, वह अच्छे चित्र बनाते हैं। रमा भी बनाती है और रॉबर्ट भी बनाता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 12, सलमा किस काम में अच्छी है? सलमा इनमें से कौन सा काम करती है? सलमा अपने विद्यालय के मैदान में अपने घर पर औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं। तो उत्तर इसका सही क्या होगा? पेड़ पौधे लगाने में सलमा किस काम में अच्छी है? ए ऑप्शन राइट होगा, पेड़ पौधे लगाने में। 13वां प्रश्न है, श्याम को पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ हुआ? श्याम के बारे में है। श्याम को किताबें पढ़ना, कहानी लिखना है, कहानी लिखने लगा और किताबों से नई नई चीज़ें बनाना सीखता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, श्याम को पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ? ऑप्शन नंबर से राइट होगा, कविता कहानी लिखने लगा। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया? पेड़ों की पहचान के लिए बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उनके नाम की पट्टियां भी लगाई। ये अनुच्छेद में है। तो प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर से राइट होगा, पेड़ों पर नाम की पट्टिका लगाई। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है? औषधीय पौधे जो है उनका उचित उपयोग क्या होता है? दवाइयों के लिए। बे ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित 5 प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्रम संख्या गलत दी हुई है, 15 के बाद में 11 दिया गया है, जबकि 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20 होने चाहिए। तो 11वां प्रश्न को हम 16वां प्रश्न मान करके हल कर रहे हैं। शांति निकेतन से संबंधित है। शांति निकेतन से संबंधित कौन है? शांति निकेतन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर से राइट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 12वां प्रश्न है, मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः रिक्त स्थान से चलाया, दिल्ली और आगरा से चलाया। तो दे ऑप्शन यहाँ राइट बन रहा है। 13वां प्रश्न है, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए रिक्त स्थान प्रयोग में नहीं आता था। तो सिनेमाघर जो है वो दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर दे राइट होगा। और प्रश्न नंबर 14 है, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि मंगल पांडे ने बंगाल की बैरकपुर छावनी में
1857 के तहत उन्होंने अधिकारियों पर हमला किया था और कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा से, ऑप्शन नंबर राइट होगा, बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया, इसलिए मंगल पांडे को फांसी दी गई। 15वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में 1857 के विद्रोह में कौन हिस्सा नहीं था? कौन इनमें से? नाना साहिब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर का मराठा शासक। तो ए, ब और से, यानी कि नाना साहब ने भी भाग लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया और बेगम हजरत महल ने भी लिया। तो इसमें हिस्सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर दे राइट होगा, ग्वालियर का मराठा शासक। धन्यवाद विद्यार्थियों। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, SRP एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और विद्यार्थियों के लिए नई नई जानकारी लेकर के हम समय समय पर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।